धीरे धीरे हमें जीवन सिखाता है कि लोग आएंगे और लोग चले जाएंगे, बिना कुछ कहे, बिना अलविदा कहे। इसीलिए महादेव कहते हैं जो लोग हमारे जीवन में आते हैं उनकी बहुत महानता होती है। तू अपने कर्म को शिवमय बना। और महादेव कहते हैं कि तू अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि महादेव के घर में देर है अंधेर नहीं है। और महादेव कहते हैं कि तू मुझे सच्चे मन से पुकार तो सही, फिर मैं ना आऊँ तो कहना, क्योंकि महादेव तो अंतर्यामी हैं, कण कण में उनका वास है। बहुत लोग यह सोच कर बैठे हैं कि मैं अगर भगवान की भक्ति करूँगा तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, पर उन्हें यह नहीं मालूम है कि भगवान शिव धन से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अपने कर्म को शिव में बनाओ और शिव में लीन हो जाओ, क्योंकि जो घिसता है वही चमकता है। कहते हैं ना कि मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। इसी तरह सोने को आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, और लोहे को आकार देने के लिए लोहे को आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े पीटा जाता है। जब सोना पीटा जाता है तो आवाज़ नहीं आती है, और जब लोहा पीटा जाता है तो आवाज़ आती है, क्योंकि जब अपना ही अपने को पीटता है तो आवाज़ तो निकल ही जाती है। इसीलिए अपनों से हमेशा सावधान रहें। बाकी महादेव पे अपना भरोसा ज़रूर बनाए रखें। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख दें, क्योंकि आप भी महादेव के भक्त हैं, मैं भी महादेव का भक्त हूँ। और इसी बीच मुझे एक कहानी याद आ गई है कि महादेव अपने एक भक्त की परीक्षा लेने के लिए धरती पर गए। वो एक बूढ़ी दादी माँ थी, उनके पास गाय थी, और उन्होंने अपना साधु का भेष बनाया और वहाँ गए। फिर उन्होंने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा। फिर उनके पास एक गाय थी, और उसी गाय का दूध जो था वो उनको पिला दिया। इससे महादेव खुश हो गए, और कुछ दिनों बाद उनकी गाय मर गई, और वो दुखी हो गई और कहने लगी, क्या मैंने पाप किया है जिससे मेरी गाय छीन ली भगवान ने। फिर उसके बाद उन बूढ़ी दादी का भी निधन हो जाता है। उसके बाद वो एक दूसरे इंसान के पास जाते हैं, फिर से वही साधु का भेष बनाते हैं और उससे भी कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो वो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है। तो वह क्या करते हैं कि उसके पास जो भी होता है उसका 2 गुना कर देते हैं, और वो उसी मोह माया में डूबा रहता है। और उसके बाद उसकी लास्ट में जो दशा होती है बहुत बुरी होती है। इसीलिए और वो दादी माँ जो थी वो तो स्वर्ग धाम को प्राप्त हुई हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी और भगवान शिव को दूध भी पिलाया था। इसीलिए हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। हर हर महादेव।